हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रणवीर बरार और तीन का तड़का के तीसरे तड़के में आपका स्वागत है। आज जो है ना पिज्ज़ा बना रहे हैं हम। तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक ये हुआ है कि हमने रवा लिया है, एक भाग रवा में एक भाग दही और आधे भाग से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के उसको सोक कर दिया 1 घंटे के लिए मिनिमम। रवा भुना भी हो सकता है या ना भुना भी हो सकता है। और उसके साथ हम 2 तड़के बना चुके हैं, अप्पे बना चुके हैं और साथ में बड़ी अमेजिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट, मतलब क्या बताऊं आपको, सुपर अमेजिंग ओट्स और कॉर्न इडली बना चुके हैं। लेकिन आज जो बनाएंगे ना वो ईशान का फेवरेट है, इसलिए मैंने कहा भाई इसको तो एक पूरे एपिसोड का जस्टिस होना चाहिए। आज बनाते हैं पिज्जा, रवा पिज्जा विद साउथ इंडियन तड़का, क्योंकि वो जो हमने बैटर बनाया है उसको हम एक खूबसूरत सा साउथ इंडियन तड़का भी लगा चुके हैं। याद है ना आपको? नहीं तो ये 10 सेकंड का रिकैप देख लीजिए और मैं मिलता हूं पिज्जा की रेसिपी के साथ। जो भी वेजिटेबल्स बच्चों को अच्छी लगती हैं, जैसे ईशान को ये ब्रोकली अच्छी लगती है और रेड पेपर अच्छी लगती है, तो अनियन, ब्रोकली और रेड पेपर को मैं हल्का सा तेल में और नमक में सौते कर लूँगा। अगर ऑरिगेनो वगैरह खाते हैं बच्चे, पिज़्ज़ा सीजनिंग खाते हैं, तो वो डाल दीजिए। यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा। एक तरफ कड़ी पत्ता, राई, दूसरी तरफ पिज़्ज़ा सीजनिंग। सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। सब्जियों को सिर्फ नमक के साथ सौते करूँगा, नमक और तेल के साथ। उसके बाद जैसे उत्तपम बनाते हैं वैसे उत्तपम बनाऊँगा, चीज़ डालूंगा, सब्जी डालूंगा और ढक दूंगा। तो उत्तपम कम तवा पिज्ज़ा इज इक्वल टू तड़का नंबर 3। ये गया तेल, एनी ऑयल, और ठंडे पैन में नहीं डालना कुछ। बीजी बहुत गुस्से होते थे अगर ठंडे पैन में तेल डाल दो या ठंडे पैन में तड़का लगाना शुरू कर दो, बहुत गुस्से होते थे। बीजी कहते थे कि अपशक्नी होती है। नाइस। अनियन, बेल पेपर वैसे भी क्लासिक कॉम्बिनेशन है, नेवर फेल्स, नेवर फेल्स। अब बनाएंगे जी पिज्ज़ा बेस, और इसके लिए मिक्सचर में सोडा बिल्कुल नहीं डालेंगे, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉनस्टिक पैन लेना है, देखो जी गर्म हो जाने देते हैं, वरना वो बीजी जैसे बोलते थे ना, अब शक्नी हो चुकी। ठंडे तवे थे कुछ पोना। एक्चुअली कारण शायद ये होगा कि खाने की बर्बादी होती थी, वेस्टेज होती थी, खाना खराब होता था ठंडे तवे पे। लेकिन पुराने लोग जो है उसको कैसे फिलॉसफी के साथ जोड़ देते थे ना कि चीज़ हमेशा याद रहती थी। मुझे साइंस भले याद ना रहे, लेकिन वो अपशगनी अभी तक याद रह गई। या जैसे पुराने लोग हर चीज़ को बरकत के साथ जोड़ते हैं, शफा के साथ जोड़ते हैं। या फिर पंजाबी में एक वर्ड है पैखो, तो जैसे वो कहते हैं कि भाई इनको किचन में मत घुसने दो जब मैं तल रही हूँ, वरना तेल ठंडा हो जाएगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद रह जाती हैं। And here we go। बस इसको दोनों तरफ से सेक लेना है। दोनों तरफ से सेकने के बाद ये हमारा पिज्ज़ा बेस रेडी हो गया। उसके बाद उसके ऊपर से सब्जी डालनी है, चीज़ डालनी है, सॉस डालना है, एंड डन। अच्छा, ये जो बैटर है ना, जब आप रवा सोक करते हैं थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ी सी शक्कर, मतलब ये समझ लीजिए अगर आप 1 कप रवा सोक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आधा टीस्पून शक्कर डाल दीजिए, टेस्ट और बढ़ जाएगा और कलर बड़ा अच्छा आएगा उसका। छोटी छोटी ट्रिक्स है जी, बड़े बड़े फर्क डाल देती हैं। ये पिज्जा बेस। अब ये जो प्लेन वाली साइड है ना, जो हमने पहले डाली थी, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर सॉस, चीज और सब्जी डाल देंगे। सिंपल। जो दूसरी साइड है उसको बाद में अंत तक पकने देंगे ताकि क्रिस्पी करारी हो जाए जी एंड में। और हमारे अप्पे भी क्रिस्प से करारे हुए थे। क्रिस्प से करारे करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ा रवे का एडवांटेज ये है कि वो क्रिस्पी करारा कर देता है जी। ये लो जी, सॉस लगा लिया,
सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। अगर खुद खाना है ना दोपहर में तो सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। द आइडिया इज़ आपका बेस बन गया है और ये बेस रवे का है। हाँ, वो डो वाला बेस नहीं है जो आपको आदत है। एक रवे का साउथ इंडियन स्टाइल का बेस बन गया है। अब आपको इसको बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ट्रीट करना है। फ्लेवर्स मत ऐड करिए, मतलब ज़बरदस्ती बेसिल ऑरिगेनो वो सब मत ऐड करिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स वो ऐड करिए जो पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं। दैट्स इट। नीचे सॉस, उसके ऊपर सब्जी, उसके ऊपर चीज़, बन गया पिज़्ज़ा। ये जो है दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो अब जो है मीडियम गैस पे अपने इस पिज़्ज़ा को रख के और ऊपर से ढक देना है। बस अपनी आंच में अपने आप पक जाएगा, चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाएगी। नज़र रखनी है मतलब, और मीडियम रखनी है, वरना नीचे से जो है वो पिज़्ज़ा हो जाएगा काला और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मीडियम हॉट और प्रेफरेबली मोटा पैन लें अगर पॉसिबल है। कितने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आज, कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई ताना नहीं मारा। ये नीचे से देख लो, जलाना नहीं है। हाँ, दिख रहा आपको? ये देखिए क्रिप्सी हो गया एकदम, लेकिन जला नहीं। तो ये जी उसी मिक्सचर से बना हुआ हमारा उत्तपम पिज़्ज़ा, विच इज लोडेड विद चीज। लोडेड। निशान तो पागल हो जाएगा उसको दिखाऊंगा तो, हिल गो मैड। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखा, निहारा और मुस्कुराते हुए यूं कर दिया, क्योंकि ये हो गया हमारा तड़का नंबर 3। देखा कितना सिंपल। एक रवा, उसने मिलाई थोड़ी सी दही और जादू हो गया। एक रवे से 3 मैजिकल नाश्ते बन के तैयार हो गए, समझ भी नहीं लगा। रवा, दही सबके पास होता है, मिला के रख लीजिए और 3 किस्म के नाश्ते हर किसी को खुश करने के लिए अपने आप बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कम मेहनत में अगर ज़्यादा टेस्ट मिल जाए तो क्या बुरा है? बुरा नहीं है ना? तो ट्राई ज़रूर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा, ये जो इडली है ना, कभी भी इडली सूख जाए, बच जाए तो क्या करना है, उसको ऐसे क्रश कर लेना है, एकदम ऐसे क्रम्बल कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। और क्रम्बल करने के बाद उसको हल्के से दही का तड़का लगा देना है, साउथ इंडियन तड़का। इडली की उपमा बना लेनी है, वापस से इडली नरम हो जाएगी एकदम और उपमा में बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा। सो कभी भी लेफ्ट ओवर इडली फेंके नहीं, उसे क्रम्बल करें, हल्का सा दही डाल के उसको उपमा जैसा तड़का लगा लीजिए।